Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 21 जून को आषाढ़ अमावस्या पर लगने वाला कंकड़ाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण 900 साल बाद लग रहा है। यह ग्रहण रविवार को लग रहा है, इसलिए इसे चूड़ामणि ग्रहण कहा जा रहा है। यह पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण है। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण लग चुका है। धार्मिक दृष्टि से यह सूर्य ग्रहण काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण के कुछ दिनों बाद पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक ही महीने में 2 ग्रहण लगने की स्थिति सही नहीं है। सूर्य ग्रहण का सूतकाल 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। सूतकाल ग्रहण में 12 घंटे पहले लग जाएगा। सूतकाल 20 जून की रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का मध्य 12:24 दोपहर पर होगा। ग्रहण का मोक्ष दोपहर 2:07 पर होगा। भारतीय मानक समय अनुसार समय सूर्य ग्रहण जो है 21 जून को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। पूर्ण ग्रहण को दोपहर 12:10 पर देखा जा सकेगा। तुलसी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को प्रतिदिन दर्शन करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्रहण को अशुभ काल माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान धरती पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए सूर्य ग्रहण काल के समय तुलसी का प्रयोग घर की शुद्धि करने में मदद की जाती है। वही मान्यता है कि तुलसी होने से ग्रहण के बाद आई सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी दोषों का नाश करने वाली होती है, इसलिए नेगेटिव ऊर्जा खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के पत्तों को घर के नहाने के पानी वाली टंकी में या बाल्टी में डाल दें। ग्रहण खत्म होने के बाद परिवार के सभी लोग इस पानी से ही नहाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है और साथ ही लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी में पारा होता है और तुलसी में अन्य कई औषधीय गुण भी होते हैं। तुलसी सेहत के लिए भी वरदान मानी गई है। तुलसी में कई बीमारियों से लड़ने के गुण बताए गए हैं। दरअसल पारा के ऊपर किसी भी तरह की किरणों का कोई असर नहीं होता है। ग्रहण के समय पराबैंगनी किरण निकलती है, जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। पारे के गुण के कारण खाने में तुलसी के पत्ते रखने से वह निष्क्रिय हो जाती है। ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण के सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीज़ों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से खानों की चीज़ों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्र ग्रहण के बाद घर में तुलसी के पत्ते से पूजा, व्रत, यज्ञ, जप और हवन करने का समान पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के बाद तुलसी रखे पानी से घर के सभी लोगों को नहाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का निवास होता है, परिवार में सुख संपत्ति और शांति का वास होता है। पौराणिक शास्त्रों में ग्रहण काल में भोजन करने से भी मना किया गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में घातक कीटाणु तेजी से फैलते हैं और ये कीटाणु खाने पीने की वस्तुओं पर पानी में इकट्ठा होकर उसे दूषित कर देते हैं। ऐसे में भोजन और जल के पात्रों में कुछ अथवा तुलसी डालने से कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। पेट की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। सूर्य ग्रहण के समय तुलसी के प्रयोग करने से के पीछे न सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक तर्क भी बताए गए हैं। मान्यता है कि ग्रहण के समय मनुष्य के पेट की पाचन कमजोर हो जाती है और फिर इस दौरान ग्रहण किया भोजन अपच, बदहजमी जैसे कई शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचा सकता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ग्रहण के समय भोजन में मनुष्य जितनी संख्या में अन्न के दाने खाता है, उतने ही सालों तक नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए भोजन में तुलसी डालने से उसमें सब तरह की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और बाद में वह भोजन खराब नहीं होता है। न्यूज़ रूम से मैचिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.